हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग एकेडमी। और अभी आप लोग देख रहे हैं विद्यापति की पदावली के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। और आप लोगों को मैं यूजीसी नेट की पूरी प्रिपरेशन पेपर 2 की प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। और मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो भी लाती हूँ। आप लोग इसलिए आप लोग जुड़ने के लिए मुझसे जुड़ने के लिए आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है। ठीक है। और मैं पूरी सिलेबस हिंदी पेपर 2 की पूरी सिलेबस आपको पढ़वाने वाली हूँ। ठीक है। और उसके बाद में पेपर 1 की भी तैयारी करवाने वाली हूँ। और आप लोग इसलिए मुझसे जुड़ने के लिए, अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है। सबसे पहले हम लोग विद्यापति की पदावली पढ़ने से पहले हम लोग को विद्यापति की थोड़ी सी उनकी जीवनी के बारे में भी जानकारी हासिल करना होगा। ठीक है। क्योंकि विद्यापति जो थे मैथिली के कोकिल के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि लाभ किया था। और विद्यापति की पूरी जो जीवनी जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अच्छी है। ठीक है। और वो बहुत ही संपन्न, मतलब उनके परिवार जो था पूरे, मतलब बहुत ही ज़्यादा उन लोग में बहुत ही ज्ञान सब में बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। और विद्यापति की पदावली को जानने से पहले हम लोग उनके जीवन परिचय से थोड़ा परिचित होंगे। ठीक है। और सबसे पहले देखेंगे हम लोग उनके जन्म के बारे में। और मैं बता दूं, ये डॉक्टर नरेंद्र झा की द्वारा संपादित किया गया ये पदावली हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो जन्म के बारे में हम लोग को जो है बहुत सारी हम लोग को भ्रांति है तरह क्योंकि बहुत सारे विद्वान भिन्न मत देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उनके जन्म के बारे में। ठीक है। मधुबनी बिहार के बिपसी गांव में हुआ था। ठीक है। उनके गुरु का नाम था हरि मिश्र था, पंडित हरि मिश्र। पितामह का नाम था जयदत्त संत थे। और योगेश्वर नाम से भी विख्यात है। पितामह यानी उनके दादाजी। ठीक है। और उनकी पत्नी का नाम चंदा देवी था। ठीक है। और ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है। शिव सिंह जो थे वो थे उनके मित्र थे। और उनके दरबारी उन्हीं के दरबारी कवि भी थे। और उनकी बहुत अच्छी उनकी मित्रता भी उन्हीं से थी। ठीक है। और उनका जन्म जो है 14वीं 15वीं सदी के मध्य में माना जाता है। ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म काल जो है 1350 से लेकर 1450 तक माना जाता है। और उनके जन्म के बारे में बहुत सारी भिन्न मत है सबके। ठीक है। बहुत सारे विद्वानों के। राजा शिव सिंह ने उन्हें बिपसी गांव दान में दिया था क्योंकि वो उनके बहुत अच्छे मित्र भी थे और वो अच्छे दरबारी कवि भी थे। ठीक है। राजा शिव सिंह जो है विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से भी विभूषित किया था। शैव संप्रदाय के थे। कौन थे? विद्यापति। ठीक है। शैव संप्रदाय से दीक्षित थे। और उनकी माता का नाम था हंसिनी देवी और पिता जो थे वो थे गणपति ठाकुर। ठीक है। और जो उनके पिता जो थे वो भी एक राज्य मंत्री भी थे और कवि भी थे। अभी हम लोग देखेंगे उनके जीवन वृत्त के बारे में। ठीक है। जन्म बिहार के मैथिली क्षेत्र के दरभंगा जिले के बेनीपट्टी के अंतर्गत बिपसी गांव में हुआ था। ठीक है। और 1350 में उनका जन्म हुआ। कर्मादित्य के पोते वीरेश्वर ठाकुर ने छंदोक्त दशकर्म पद्धति की रचना की थी। ठीक है। और उनके वंशज के थे वो। दशकर्म पद्धति जो है अभी बिहार में जो है अभी भी उसी के हिसाब से बहुत सारे कर्म होते हैं। ठीक है। और उनके संतान जो थी 3 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। तीन पुत्र के नाम, पहले पुत्र का नाम था हरपति, दूसरे का नाम था वाचस्पति, तीसरे का नाम था नरपति। और उनकी बेटी जो थी वो थी दुलही। और उनके मित्र जो थे पक्षधर मिश्र और उनके दुश्मन जो थे यानी शत्रु केशव मिश्र। ठीक है। और कुछ लोग विद्वान जो हैं विद्यापति को बंगला का उनका जन्म स्थान भी दावा करते हैं। लेकिन सर्वप्रथम ग्रेजुएशन जो है बिहार के होने के उनको सिद्ध किया था। तो इसलिए बिहार के ही वो लोग मतलब असल में वो बिहार के ही माने जाते हैं। ठीक है। बिपसी ग्राम के। तो विद्यापति ने प्रधान आश्रयदाता मिथिला के सुगांव राजघराने के राजा शिव सिंह और उनके पत्नी लक्ष्मीदा देवी थी। ठीक है।
प्रधान आश्रयदाता जो थी वो थे शिव सिंह और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी। ठीक है, कीर्तिलता के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने जो है कीर्तिलता के बारे में कहा है कि कीर्तिलता भाषा को जो है पूर्वी अपभ्रंश या टकसाली अपभ्रंश की संज्ञा दी है। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल की राज्य के पुस्तकालय से कीर्तिलता की खोज की थी। ठीक है, कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है और इनके प्रिय कवि जो थे वो थे जयदेव और उनके प्रिय ग्रंथ जो थी जयदेव के गीत गोविंद। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद कहा। ठीक उसी तरह जिस तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहा था। ठीक है, तो विद्यापति भक्तिपाल और अधिकाल के जो थे संधि काल के यानी बीच काल के संधि काल के कवि कहे जाते हैं। ठीक है, विद्यापति ने कीर्तिलता में आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह और उनकी वीरता और उदारता के गुणों का वर्णन मिलता है और विद्यापति कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह को लेखन कभी बतलाया है। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेव उपासक माना है। ठीक है, और डॉक्टर बच्चन सिंह जो है कहते हैं कि विद्यापति को भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना कि खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना। ठीक है, यानी कि बच्चन सिंह जो है उन्हें श्रृंगारिक कवि मानते थे। ठीक है, और जो भक्त कवि मानते थे वो कौन मानते थे? वो चैतन्य महाप्रभु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास ने उनको भक्त कवि माना था। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हुए पदावली संदर्भ में लिखा है कि आध्यात्मिकता के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। मतलब उनके बारे में थोड़ा व्यंग करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा है। यानी कि विद्यापति की जो पदावली हैं थोड़ी श्रृंगारिक ही मिलती हैं, इसीलिए ऐसा कहे हैं। अयोध्या सिंह हरिओद ने उनके बारे में क्या कहा है चलिए जानते हैं। उनके काव्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसा ही विद्यापति की पदावली को पढ़कर ही होता है। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? उनके मत अनुसार हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि विद्यापति हैं। राधा कृष्ण की रचनाओं से ओतप्रोत है, यानी राधा कृष्ण के प्रेम के रचनाओं का यहाँ इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, विद्यापति ने कीर्तिलता को कहानी कहा और पुरुष कहानी हो कथ्यो जसु पथ्यावो पुत्तु। कीर्तिलता देसी लवैना अभट में रचित है। ठीक है, कीर्ति पताका और कवि विद्यापति कीर्ति पताका के बारे में देखेंगे। किसके बारे में कीर्ति पताका में लिखा है? कवि विद्यापति ने बड़े ही चतुरता से महाराजा शिव सिंह का यशो वर्णन किया है, जो कि उनके मित्र भी थे और उनके राजा भी थे। ठीक है, उनके दरबारी को कवि थे। तो दोहा चंद कीर्ति पताका की खंडित प्रीति ही उपलब्ध है। 9 से लेकर 29 तक पृष्ठ अप्राप्य है। ठीक है, और इस ग्रंथ के प्रारंभ में अर्धनारीश्वर चंद्रचूड़ शिव और गणेश वंदना किया हुआ है। ठीक है, कीर्ति पताका ग्रंथ 30वें पृष्ठ में अंत में शिव सिंह के युद्ध का पराक्रम का वर्णन है। और डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव ने क्या कहा है? लिखते हैं कि अतः निर्विवाद रूप से पिछले अंश को विद्यापति विरचित कीर्ति पताका कहा जा सकता है। विद्यापति संस्कृत, ब्रजवली, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, बांग्ला और हिंदी के पंडित थे। ठीक है, वो प्रकांड विद्वान भी थे। 14 रचनाएं उनकी मिलती है जो कि किसमें प्राप्त है? जो कि संस्कृत में है। ठीक है, और 2 रचनाएं उनकी मैथिली में है और 2 रचनाएं उनकी अवहट में है। ठीक है, तो उनकी रचनाओं को हम लोग देखेंगे। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गया पतला, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, पुरुष परीक्षा, प्रमाण भुवः, पुराण संग्रह, पदावली, फिर भू परिक्रमा, लिखनावली, विभव संग्रह, वर्ष कृत्य, शैव सर्वसार,
और इसमें कीर्तिलता कीर्तिपता का अपभ्रंश है, ठीक है। और पदावली हिंदी, मैथिली, ब्रजबुली में है और शेष संस्कृत में है, ठीक है। उपाधि जो है उनकी मैथिली कोकिल, अभिनव जयदेव, ठीक है। अभिनव जयदेव किसने दिया था? ये शिव सिंह ने दिया था, ठीक है। और खेलन कवि, वय संधि के कवि, दशावसान, कवि कंठहार, ये सब उनकी उपाधियां हैं, ठीक है। और डॉक्टर ग्रेसन जो है उनकी ग्रंथ को जो है क्या माना? जाली ग्रंथ माना। भू परिक्रमा राजा शिव सिंह के आश्रयदाता में लिखा गया है। तर तीर्थ मिथिला मिथिला में जो मिथिला से लेकर नैमिषारण्य के तक की जो समस्त तीर्थ स्थान का वर्णन किया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है शिव सिंह राजा बने और ओके, इतना तक ही है। ये थोड़ा सा खंडित है, ठीक है। और इतना तक ही आपको पढ़ाऊँगी वीडियो को। तब तक के लिए फिर से मैं नया वीडियो लेकर आने वाली हूँ। और तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोगों को मैं आगे वीडियो में मैं आपको विद्यापति की पदावली को पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है।